सरकार ये लालटेन इसलिए लाया है कि दिया ये लालटेन और चिमनी का युग आ गया। बिजली हमारी, पानी हमारी, कोयला हमारा, लेकिन महंगा बिजली छत्तीसगढ़ में क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं कहना चाहती हूँ, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में, तो निश्चित रूप से सरकार को जाना चाहिए। जनहित में जो योजना था उसको बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा समस्त आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए बिजली बिल में हाफ बिजली बिल योजना को लागू किया गया था, लेकिन सरकार में आते ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाफ बिजली बिल जो योजना थी उसे समाप्त कर दिया गया और जनता के ऊपर अधिक भार इसका पड़ चुका है, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि विरोध करने के लिए तमाम कांग्रेसी यहाँ आज दुर्ग के पटेल चौक में मौजूद है और जनता को के ऊपर जो अधिक भार बिजली का दिया गया है उसे लेकर के आज यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में समस्त कांग्रेसी यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर में पुतला दहन की बात की जा रही है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कांग्रेसी जिस तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं तो आगामी दिनों में उनके द्वारा किस तरीके की राहत दी जाएगी आम जनता को, क्या इनका विरोध प्रदर्शन सफल होता है और सरकार हाफ बिजली बिल योजना को पुनः लागू करती है। ये अभी हम चलते हैं और इन लोगों से बातचीत करते हैं। जी भैया बताएंगे, आज जो आप सुन रही हैं कि मतदाताओं की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से आवाज आ रही है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये सरकार 2 साल में कुछ किया नहीं, कागजों में काम किया, धरातल पे काम नहीं किया। बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ाए, आज 400 यूनिट में 100 यूनिट कर दिए, 100 यूनिट कर दिए। तो ये तो इसका विरोध में आज राकेश ठाकुर के नेतृत्व में और शहर कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। सरकार ये लालटेन इसलिए लाया है कि दिया ये लालटेन और चिमनी का युग आ गया। इस आंदोलन का कितना असर सरकार पर पड़ेगा? 100% असर करेगा। जनता आज सोचने लग गई, बोलने पे मजबूर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है एक एक करके भूपेश बघेल जी की योजना को बंद कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो हमेशा गरीबों का हितैषी जनहित में जो काम किया करते थे, जनहित में जो योजना था उसको बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि हाफ योजना, बिजली बिल हाफ योजना, 400 यूनिट का हाफ 200 यूनिट का बिजली बिल देना पड़ता था। लोगों को 800 400 तक अगर यूज किया तो उनको 800 बिजली बिल आता था। अब अगर 400 यूनिट तक का वो बिजली बिल यूज करेगा तो उसको 1600 और 1700 रुपया बिजली का बिल आएगा। गरीब जो है वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। फिर से आज हम लोग ने विरोध किए हैं, विरोध स्वरूप लालटेन सीएम के नाम आज अधिकारियों को भेंट किए हैं और उनको बोले हैं कि फिर से हमारे ग्रामीण के लोग, हमारे गरीब लोग फिर लालटेन युग में वापसी कर रहे हैं। तो इस लालटेन को आप सीएम साहब को ले जाके दीजिए, क्योंकि आप उस युग में धकेलने का काम कर रहे हैं। लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लाभ देखिए, ये मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको बता दूं, ये सौर ऊर्जा लगाने की बात कर रही है, सोलर लगाने की बात कर रही है। ये सीधा सीधा अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि सोलर पैनल भी जो है वो अडानी का है। जब इनने 6 महीना प्रयास कर लिए कि सोलर लगाओ, जब नहीं लगाया पब्लिक ने, तब इन्हें हाफ बिजली बिल का योजना बंद करके वो सोलर को बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, बिजली हमारी, पानी हमारी, कोयला हमारा, लेकिन महंगा बिजली छत्तीसगढ़ में क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इससे बड़ा होगा। हम लोग घेराव भी करेंगे, इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार से आज लोग आए हैं, ग्रामीण के लोग, आम जनता लोग आए, इससे बड़े रूप में आके फिर से एक बार कलेक्ट्रेट का हम लोग घेराव करेंगे, जब तक के बिजली बिल हाफ योजना नहीं वापस लिया जाता। हाफ बिजली बिल योजना समाप्त हो चुकी है, तो तमाम कांग्रेसी जो है इस वक्त बिजली ऑफिस जो है उसके बाहर में घेराव कर रहे हैं और इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय की तरफ बैरिकेड्स लगा करके पूरी सुरक्षा कर दी गई है और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। घेराव जिस तरीके से कांग्रेसियों ने किया है, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे
कि जो घेराव, जो प्रदर्शन, जो विरोध इन लोगों ने किया है, कांग्रेसियों ने किया है, उसका कितना असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होगा? क्या सरकार जो है अपना निर्णय वापस लेगी? अभी देख, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। जी दीदी, बताएंगे आज बिजली बिल जो हाफ योजना थी उसे समाप्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे और इस प्रदर्शन का कितना असर होगा? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो स्लो पाइजन है। वो धीरे धीरे आम जनता की आर्थिक स्थिति में आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। आज जो कांग्रेस सरकार में बिजली हाफ योजना चल रही थी, जिससे हमारे गरीब तबके के लोगों को सामान्य सभी को इसका लाभ मिल रहा था, आज वो बंद हो गया। और ये नए मीटर लगाने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, वो भी ये भ्रष्टाचारी का एक वो है इनका, और ये कांग्रेस को बदनाम करते हैं। सबसे ज्यादा ये सरकार भ्रष्ट है और आम जनता को जिस तरह से अभी तकलीफ है, मैं कहना चाहती हूँ, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में, तो निश्चित रूप से सरकार को जाना चाहिए। आम जनता को नुकसान पहुंचा के किसे फायदा देने का काम किया जा रहा है? ये अपने पार्टी को फायदा देने का काम कर रहा है, धर्म का आड़ लेकर अपने पार्टी को फायदा देने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी, तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्ग के पटेल चौक में इस वक्त मौजूद है और सरकार के समक्ष ये बात रखी है आंदोलन के माध्यम से कि सरकार, आपने जो निर्णय लिया है उसे किसी भी तरीके से वापस लेना होगा, क्योंकि आम जनता इस निर्णय से कहीं भी खुश नहीं है। लगातार जब बातचीत की जा रही तो उनका कहना था कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके की योजना को समाप्त किया गया और आगामी दिनों में यदि इन सभी की बात पूरी नहीं होती है, मानी नहीं जाती है, तो इससे भी बड़ा आंदोलन तमाम कांग्रेसियों और आम जनता के द्वारा मिल करके किया जाएगा। फिलहाल इन्होंने बिजली ऑफिस का घेराव किया है, पुतला दहन की बात यहाँ पर की जा रही है। देखना होगा कि आगामी दिनों में सरकार इनके आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या हाफ बिजली बिल योजना जो समाप्त कर दी गई थी उसे पुनः लागू किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात फिर कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।